कहाँ चला गया यार? अब इसमें ना आपके बुक्स में ये लिखा होगा कि क्या थंडरस्टॉर्म के टाइम क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, दैट आई एम नॉट टेलिंग, वो आप खुद ही पढ़ना, है ना। तो उसमें कुछ है भी नहीं बताने लायक। ये एक बार देख लो इसमें ना, ये रिचर स्केल का जो वो है ना मैग्नीट्यूड, इसका ये थोड़ा स्केल देख लो एक बार। बस यही थोड़ा कुछ पूछा जा सकता है, नहीं तो बाकी सब तो सिंपल ही है। चलो इसमें हम यहाँ से चालू करते हैं। 8 7 6 5 4 3 एंड 2 यहाँ कर लेते हैं। ये जो होता है ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है, ग्रेट अर्थक्वेक, ठीक है, ग्रेट अर्थक्वेक, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इसमें। 7th वाला इसको हम बोलते हैं मेजर अर्थक्वेक, मेजर अर्थक्वेक, ठीक है, इससे मेजर अर्थक्वेक आता है। छठे वाले में मे कॉज मोर डैमेज, मे कॉज डैमेज, है ना, मे कॉज डैमेज। और ये जो 5 वाला होता है इसमें माइनर डैमेज होता है। बेसिकली ये रेंज होती है ना, ये ऐसे नहीं होते कि 5 का आया तो मेजर डैमेज आया, है ना, ये रेंज होती है, मतलब 7 to 8, 7 to 6, फिर 6 to 5, 5 to 4, 5 to 4 जो है बहुत ही माइनर सा होता है ना। 4 के नीचे, 5 के नीचे, 4 के नीचे बेसिकली कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ फील ही नहीं होता है ना। जो 2 वगैरह है, 3, 2, ये सब इसमें तो फील भी नहीं होता कि कोई अर्थक्वेक आया है, नो फील, है ना। तो बस यहीं तक आप समझो कि ये 6 तक ना कुछ डैमेज होता है, बाकी नीचे तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बता सकते थे इसको। क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला आपको क्या बताना है, चलो बोला गया है कि आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, यू हैव अ नेगेटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, और यू हैव अ नेगेटिवली चार्ज रॉड, और ये आपके पास x है ना, एंड दिस इज y, ठीक। ये अनचार्ज है इनिशियली, है ना, दीज आर अनचार्ज्ड, अनचार्ज मेटल स्फीयर्स, अनचार्ज मेटल स्फीयर्स, ठीक है, टचिंग ईच अदर, टचिंग ईच अदर, ठीक है, अनचार्ज मेटल स्फीयर्स टचिंग ईच अदर, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हमको पता है ना। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है इन ऑर्डर टू मेक बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल स्फीयर्स पॉजिटिवली चार्ज, हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक बोथ ऑफ देम पॉजिटिवली चार्ज। हमको क्या करना है, दोनों को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, ठीक है, वी हैव टू मेक बोथ ऑफ देम पॉजिटिवली चार्ज। तो हमसे पूछा गया व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए हमको, है ना, ठीक है, समझ में आई बात। नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दिस इज अनचार्ज मेटल स्फीयर्स टचिंग ईच अदर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो कैसे बनाएं, क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो बताओ क्या करें, आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, लेट मी गिव यू ऑप्शंस ऑल्सो।
पहला ऑप्शन है रिमूव द रॉड आफ्टर सेपरेटिंग एक्स एंड वाई, रिमूव द रॉड आफ्टर सेपरेटिंग एक्स एंड वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और भी क्या दिया हुआ है, रिमूव द रॉड आफ्टर सेपरेटिंग एक्स एंड वाई, एक ये दिया हुआ है। बोला है दूसरा, बोला है रिमूव द रॉड, यहां तक तो सेम है, रिमूव द रॉड आफ्टर अर्थिंग वाई फॉर अ वाइल, देन सेपरेटिंग टू स्फीयर्स, ये बोला गया है। और सी बोला गया है अर्थ वाई फॉर अ वाइल, आफ्टर रिमूविंग द रॉड, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है आफ्टर सेपरेटिंग एक्स एंड वाई, रिमूव द रॉड एंड देन अर्थ वाई फॉर अ वाइल। बताओ भाई क्या करें। उसने बोला कि भाई एक्स और वाई को सेपरेट करो और रॉड को रिमूव हटा दो, ठीक है, ये बोला। दूसरा बोला रॉड को हटाओ बट पहले जो वाई है उसको अर्थिंग करो कुछ टाइम के लिए और फिर सेपरेट करो जेड को, फिर सेपरेट करो दोनों स्फीयर्स को, देन सेपरेट द टू स्फीयर्स, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि वाई को अर्थ करो फॉर अ वाइल आफ्टर रिमूविंग द रॉड, ठीक है, ये बोला गया। और डी बोला गया आफ्टर सेपरेटिंग एक्स एंड वाई, रिमूव द रॉड एंड देन अर्थ वाई फॉर अ वाइल, ठीक है। तो बताओ क्या करें इसमें। सोचो हमने क्वेश्चन कैसे किया था, एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, कैसे किया था, हमने कैसे किया था, याद करो, सोचो कैसे किया था, क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स और वाई दिया हुआ है। अच्छा सोचो होगा क्या, पहले आप ये बताओ कि इसमें होना क्या है, होगा क्या। जब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास में लाया जाएगा तो क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया था एक केस हमने ऐसा किया था, कैसा केस किया था, ऐसा कुछ याद करो, यहाँ पे पीछे है क्या, कुछ नहीं है, एक ऐसा हमने केस किया था, याद करो कि जब ये नेगेटिवली चार्ज पीस को आप एक मेटल स्फीयर के पास लेके आए थे तो क्या हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था और यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, है ना। फिर अगर इसको हमने अर्थ किया था तो क्या हुआ था, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया था और बचा क्या था, पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे काम, है ना। समझ में आ रही बात, बोलो, है ना। तो अभी क्या करें, अभी क्या करें, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो इसको पास में लाएंगे तो क्या होगा, यहां पे जो पास वाला पार्ट है उसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और यहां वाले में नेगेटिव आएगा। बट ये नेगेटिव जो है वो इससे कनेक्टेड है तो ये सारा का सारा नेगेटिव इसमें चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना सारा। तो ये सारा का सारा नेगेटिव इसमें चला गया और पॉजिटिव तो यहीं पर है ना, सारा का सारा इसमें पॉजिटिव हो गया। अब इसने बोला कि क्या, अब क्या कर सकते हैं, अगर हमको y पे पॉजिटिव चार्ज लाना है तो क्या करें, इसको अर्थ कर दें। इसको अर्थ करेंगे तो क्या होने वाला है कि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाएगा और फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इसमें कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन, रिमूव द रॉड आफ्टर सेपरेटिंग एक्स एंड वाई, नहीं ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। दूसरा क्या है,
रिमूव द रॉड आफ्टर अर्थिंग वाई। तो हमको वाई को तो अर्थ करना है, जब हम वाई को अर्थ करेंगे, है ना, वाई को हमने एक बार अर्थ कर दिया, तो अब हमको रॉड हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रॉड रही तो फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, तो हमको रॉड को फिर हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हमने अर्थ किया वाई को, सही है, इतना पार्ट तो सही है, एक मिनट रुको, वाई को अर्थ किया, सही है, फॉर अ वाइल एंड देन सेपरेटिंग टू स्फीयर्स, रिमूविंग द रॉड आफ्टर अर्थिंग वाइट, सही है, बी सही होना चाहिए। देखो हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव चार्ज लाना है दोनों में, तो हमने क्या किया कि वाई को अर्थ कर दिया, वाई को अर्थ किया तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज फ्लो कर गया, अंदर फ्लो कर गया। अब फिर हमने रॉड को हटा दिया, तो क्या हुआ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचा, और फिर इसको टच में रखा हुआ है अभी, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर दिया, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ गया और इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। जब भी दो कंडक्टर्स टच कर रहे होते हैं तो एक का चार्ज दूसरे में फ्लो कर जाता है, समझ में आई बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दूसरा करते हैं, आ जाओ। दूसरा क्या बोल रहा है, फिर से वही बोल रहा है, नेगेटिवली चार्ज रॉड, नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट, negatively charged rod is brought near two charged spheres x and y, है ना, as shown। ठीक है, तो इस टाइप से है, दिस इज x एंड दिस इज a, है ना, ये ऑप्शन है, और दूसरा एक और ऑप्शन है, दैट इज दिस ऑप्शन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे है, दिस इज y, दिस इज b, ठीक। बोला गया व्हाट आर द चार्जेस ऑन द स्फीयर्स x एंड y, तो आपको बताना है व्हाट आर द चार्जेस ऑन द स्फीयर्स x एंड y। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ इसके लिए, बताओ। ये नेगेटिवली चार्ज है और ये क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है इससे, है ना, तभी तो ऐसे है, नहीं तो नॉर्मल तो सीधा है, नॉर्मल होता तो सीधा होता है, ऐसे नॉर्मल होता तो सीधा होता, बट ये नेगेटिवली चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, और ये अगर नेगेटिवली चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो x पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और y पे, y क्या हो रहा है, y इज रिपेलिंग, y रिपेल हो रहा है, y रिपेल हो रहा है ना, तो y पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। फिर से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, two spheres A and B carry equal charge, hang from nylon threads। तो ये नायलॉन के थ्रेड्स हैं, these are nylon threads, है ना, और बोला गया है two spheres A and B carrying equal charge, इन दोनों के ऊपर बराबर चार्ज है, hang from nylon threads, ठीक है, ओके, of the same length and from the point x, तो यहाँ x है, this is point x, तो x से दो नायलॉन स्फीयर्स, दो नायलॉन थ्रेड्स के थ्रू दो स्फीयर्स को हैंग कर दिया गया, और बोला गया दे आर इन इक्विलिब्रियम इन दिस पोजीशन, इक्विलिब्रियम पे हैं, इक्विलिब्रियम मतलब अब हिल नहीं रहे यहाँ से, है ना, तो मतलब ऐसे इसी पोजीशन पे बस लटके हुए हैं ऐसे। तो बताओ अगर नॉर्मल होता, अगर ये नॉर्मल बॉडीज होती तो ये नॉर्मल तो ऐसे होता, ऐसे पड़े होते, बट ये ऐसे नहीं पड़े हुए हैं, ये ऐसे पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स यहाँ लग रहा है, तभी तो बैलेंस आउट कर रहे हैं, है ना। अगर नॉर्मल होते तो ऐसे रहते,
बट ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो रिपेल कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट आर द चार्जेस, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर देयर ऑन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में सेम चार्जेस हैं, मतलब ए और बी पे सेम साइन के चार्जेस हैं, है ना। कैरिंग, इसमें लिखा हुआ है कैरिंग इक्वल चार्ज हैंग फ्रॉम नायलॉन थ्रेड्स ऑफ द सेम लेंथ। अच्छा, इसमें ऑप्शन है बोथ द स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज, बोथ द स्फीयर्स आर नेगेटिवली चार्ज। तीसरा ऑप्शन है इफ अ थर्ड स्फीयर कैरिंग सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ इट विल रिमेन एट रेस्ट। और चौथा है स्फीयर मे और मे नॉट हैव द सेम वेट। ओ, चार ऑप्शन अलग अलग दिए इन्होंने। इन्होंने बोला कि भाई नायलॉन थ्रेड से हमने दो स्फीयर्स को ऐसे लटका दिया, और ऐसे हमने नहीं लटकाया, हमने तो सीधा ही लटकाया था, बट वो इक्विलिब्रियम पे इस पोजीशन पर है ना। मतलब ऐसे समझो, कैसे, जैसे मान लो कि ये एक थ्रेड है और ये दूसरा है, तो नॉर्मल होता तो ऐसे होते, बट अब इन दोनों के ऊपर चार्जेस हैं तो ये ऐसे हैं, ये पोजीशन है इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इसका मतलब ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं अभी, है ना। समझ में आ रही बात। तो चार ऑप्शन दिए, मैं लिख लेता हूँ, आ जाओ आपको लिख लेता हूँ। बोला गया कि बोथ स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बोथ स्फीयर्स आर नेगेटिवली चार्ज। और थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ अ थर्ड स्फीयर carrying similar charges is placed at point O, it will remain at rest. It will remain at rest. और चौथा ऑप्शन क्या है, स्फीयर्स में और may not have same weight, or may not have the same weight। तो पता क्या होगा, तो ये दोनों अब रिपेल हो रहे हैं, तो भाई चार्जेस दोनों के ऊपर सेम होंगे। वो अब सेम चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव में भी रिपेल करेंगे, दोनों के ऊपर अगर नेगेटिव हुआ तो भी रिपेल करेंगे और दोनों के ऊपर पॉजिटिव हुआ तो भी रिपेल करेंगे, है ना। तो सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते कि दोनों स्फीयर्स पॉजिटिवली चार्ज हैं कि नेगेटिवली चार्ज हैं। हम तो बस इतना बोल सकते हैं कि भाई दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट दोनों का साइन सेम होना चाहिए, है ना। बट एक चीज सही है कि अगर हम एक चार्ज यहाँ पे ले आए, मान लो प्लस क्यू का चार्ज ले आए, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो रेपल्शन का लगेगा F, और यहां से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी रेपल्शन का लगेगा, दैट इज F। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 ही लगेगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये डिस्टेंस x है मान लो, तो ये भी डिस्टेंस x है, दोनों सेम डिस्टेंस है ना। तो जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो इसके ऊपर फिर से नेट फोर्स 0 ही रहेगा इस पोजीशन पे। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C। इफ अ थर्ड स्फीयर कैरिंग सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट O मतलब बीच में, इट विल रिमेन एट रेस्ट। क्योंकि अगर नेट फोर्स है ही नहीं इसके ऊपर, अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज रखें तो उसके ऊपर नेट फोर्स है ही नहीं, और अगर नेट फोर्स नहीं है तो मूव नहीं करेगा, है ना। समझ में आई बात। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ इसको समझने के लिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे मान लो ये चार्ज प्लस क्यू है, एक और चार्ज प्लस क्यू है, लेट्स से ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d है। तो जो फोर्स होता है सिमिलर चार्जेस के बीच में वो तो रिपल्शन का होता है ना। तो इसका मतलब ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये फोर्स इन जनरल होता है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, 11th, वैसे 12th में आता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्जेस Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। बताने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है दिस इज अ कांस्टेंट बेसिकली। तो ये जो फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन चार्ज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो पिछला एग्जाम्पल था, ऐसा समझो, जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें एक चार्ज इधर पड़ा था, एक चार्ज इधर पड़ा था और इसके बीच में हमने एक चार्ज रख दिया। अब ये डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा दैट आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, और हेंस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये रेस्ट पर रहेगा। समझ में आई बात, है ना। तो ये हो गया अपना क्या, नेचुरल फिनोमेना कंप्लीट। तो फिजिक्स हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स में और कुछ नहीं बचा है जो कंसेप्चुअल हो, है ना। बाकी जो याद करने वाले चैप्टर्स हैं वो आप खुद याद करना, ठीक है। जो कंसेप्चुअल है वो मैंने पढ़ा दिए हैं सारे, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री in the next one. ठीक है, thank you so much for listening to this lecture very patiently. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.